गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 अगस्त और जानेंगे 16 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी है स्टेंटोरियन। मीनिंग क्या है? बुलंदे एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब देखिए मीनिंग के यूज़ कैसे है। ऑफ अ पर्सन वॉइस लाउड एंड पावरफुल, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर बोला, किसी व्यक्ति ने अगर उसकी आवाज़ आपको बुलंद लगती है, जोरदार लगती है, शक्तिशाली लगती है, तो उसका मीनिंग होता है ये। ठीक है, स्टेंटोरियन कहते हैं किसी व्यक्ति की आवाज़ जो शक्तिशाली हो या जोरदार हो। ठीक है, अब ये देखिए इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसके 3 सिनोनिम दिए हुए हैं। बूमिंग फल फूल रहा है, क्लेंगोरियस घिनौना, रोरिंग गर्जन। गर्जन का मतलब कोई व्यक्ति से गर्जना है। यहाँ पे गर्जन जो है किसकी आवाज़ से बताता हूँ, यहाँ पे गर्जन का मीनिंग है किसी जानवर की आवाज़ से। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। अब एंटोनिम की बात करें तो ये रहे आपके लिए एंटोनिम। स्टेंटोरियन के एंटोनिम 4 दिए हुए हैं। शूटिंग सुखदायक, ठीक है, मफल ओड़ा, म्यूटेड म्यूट किए हुए। म्यूटेड मतलब कि जैसे मतलब कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पे म्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे कर देते हैं एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का क्या होता है? नरम। ठीक है, नरम, ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है। हाउ टू यूज़ इन अ सेंटेंस। व्हेन माय फादर स्पीक्स इन अ स्टेंटोरियन वॉइस आई नो आई एम इन ट्रबल, मतलब जब मेरे पिता ने मुझसे बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है, बोला तो मुझे पता है कि मैं मुश्किल में हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक बॉय है, ठीक है, उसके पिता ने उससे मतलब कि बुलंद आवाज़ में स्टेंटोरियन वॉइस में बोला। ठीक है, तो बोलने के बाद उसको महसूस हुआ, ही फील दैट, कि अब वो जो मुसीबत में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये रहा आपकी प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? चुराना। क्या है यहाँ पे? चुराना। यूज़ कैसे हो रहा है? एक वर्ब की फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब देखिए स्टील समथिंग, चोरी, मतलब कि कुछ चुराया, ये आपने याद रखना। अब देखिए इसके सिनोनिम कितने दिए हुए हैं? 3-4 इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। लूट, लूटपाट करना। अब लूटपाट कौन करते हैं? ज़्यादातर कौन करते हैं? डाकू लोग लूटपाट करते हैं। पिल्फर चुराना, स्टिल चुराना, और एम्बेजल मतलब कि पचाना। पचाना मतलब कि कुछ चीज़, मतलब खाना वगैरह खाया जो पच जाता है, पचाना। ठीक है, उस चीज़ को हमने पचा लिया, उसको जो हमने खाया है। अब ये रहे इसके एंटोनिम। 4 इसके एंटोनिम दिए हुए हैं। देखिए बेस्टो प्रदान करना, कंट्रीब्यूट सहयोग करना। कभी आपने किसी मतलब कि किसी भी धार्मिक स्थल हो गया, या फिर मतलब कि कोई जैसे कि कह सकते हैं कोई पार्टी वगैरह हो रही हो, या फिर आप कर रहे हो, आपने वहाँ पे कुछ हद तक कुछ मतलब सहयोग किया हुआ अपने दोस्तों के साथ, इस तरीके से। डोनेट मतलब कि दान किया है, और परचेस कुछ खरीदा है, ये रहे। ठीक है, सो ये तो इसके इजी से हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यूज़ ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में यूज़ होना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटेंस में अगर यूज़ करना आ गया तो इसका मतलब है कि आप कोई भी लेटर राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब कि कुछ पैसिव वॉइस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखिए ही मस्ट हैव प्योर लॉइन अ की फ्रॉम समवेयर, उसने कहीं से चाबी चुराई। क्या चुराई है उसने? कहीं से चाबी चुराई है। सो ही मस्ट हैव प्योर लॉयन अ की फ्रॉम समवेयर, उसने कहीं से चाबी चुराई। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। 2 मैंने आपको बता दिए, दोनों आप नोट करते चलिए। ठीक है, और रिवाइज करते चलिए डेली। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट आपका कैरनेक। कैरनेक का मतलब क्या होता है? नरसंहार, संहार। ये जो है नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। नाउन की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब देखिए सेंटेंस, ये मीनिंग क्या है इसका? दैट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर एन एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट सच एज ए मैसकेयर। ठीक है, मैसेकर। सो ये आपने याद रखना। देखिए इसके, वे जो नरसंहार जैसे अत्यंत हिंसा घटना के बाद बचा, मतलब कुछ हिंसा हुई थी उसके बाद जो भी बता वो है नरसंहार, याद रखना। सिनोनिम की बात करें, मैंने आपको पहले बताया ये नेगेटिव सेंस के। अपराध, अपराध मतलब कि क्या है?
क्राइम, क्राइम का मीनिंग क्या होता है? अपराध होता है। ब्लडशीड, रक्तताप, रक्तपात, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। एंटोनिम देखिए ये रहे, इसके 2 एंटोनिम दिए हुए हैं मैंने। पीस मतलब कि शांति बनाए रखें, कहाँ? शांति बनाए रखें। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा। एक होता हिंसा, जिसके ऊपर जो है गांधी जी ने मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलकर क्या भारत को जो है आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, ठीक है, याद रखना। ये रहे इसके यूज़ ऑफ सेंटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ टू यूज़ इन ए सेंटेंस, ठीक है। कैरनेग वर्ड, वी बैंड आवर चाइल्ड फ्रॉम प्लेइंग हिज फेवरेट वीडियो गेम बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड कैरनेग इट कंटेन। मतलब हमने अपने बच्चे को उसके पसंदीदा वीडियो गेम खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसमें हिंसा और नरसंहार शामिल था। मतलब एक बच्चा है, मान लीजिए ए चाइल्ड, वो जो है प्ले मतलब कि खेल रहा है प्ले अ गेम विच इज़ टोटली वायलेंस, ठीक है, एंड कैरनेग। देयरफॉर हीज पेरेंट्स क्या करा उसके पेरेंट्स ने? उसके पेरेंट्स ने जो बैंड लगा दिया उन गेम पर, ताकि उनके बेटे पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए उसने बैंड लगा दिया है। किस चीज़ पर? एक वायलेंस और नरसंहार गेम पर, याद रखना। अब ये देखिए नेक्स्ट है आपका, ये रहा नेक्स्ट है प्रोटेगोनिस्ट। क्या है? प्रोटेगोनिस्ट मीनिंग क्या होता है? मुख्य पात्र, मीनिंग होता है मुख्य पात्र। यूज़ के उससे हो रहा है एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। द लीडिंग कैरेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर इन अ प्ले, फिल्म, नॉवेल एक्सेट्रा। किसी नाटक, फिल्म, उपन्यास आदि में प्रमुख चरित्र या प्रमुख पात्रों में से एक। समझ गए? किसी मतलब कि कोई नाटक है या फिर फिल्म है या उपन्यास के प्रमुख पात्रों में से एक है। अब देखिए इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे, इसके 2 सिनोनिम दिए हैं। सपोर्टर का मतलब क्या होता है? समर्थक करना। कभी आप भी अपने फ्रेंड के साथ मतलब कि उसके सपोर्ट में खड़े हुए, कोई मतलब कि एक्सेट्रा कोई बात हो जाती है, ठीक है। और एक है अपहोल्डर का मतलब क्या होता है? धारक कौन होता है? खुद होते हैं व्यक्ति धारक, ठीक है, याद रखना। अब ये देखिए एंटोनिम है इसका ओपोनेंट। क्या है? ओपोनेंट, प्रतिद्वंदित। क्या है? प्रतिद्वंदित इसका एंटोनिम है, ये भी आपने याद रखना। तो मैंने आपको जो है प्रोटेगोनिस्ट के 2 तो आपको सिनोनिम बता दिए, एक एंटोनिम बता दिया। अब है यूज़ ऑफ सेंटेंस। ये आपने, मैं बार बार कहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्ड को, मान लीजिए सपोर्टर हो गया या फिर ओपोनेंट हो गया या फिर प्रोटेगनिस्ट हो गया, इसको यूज़ कैसे करते हैं। So for the next 9 year he was the protagonist of reform। अगले 9 वर्ष के लिए वे सुधार के नायक थे। नायक मतलब कि अगले जो 9 वर्ष में उन्होंने वो उसमें सुधार के लिए कौन थे? नायक थे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? व्यथा। क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है व्यथा। यूज़ कैसे हो रहा है? एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। एक्सट्रीम, आप देखिए एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, मतलब कोई व्यक्ति है वो अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा है उसको। कोई भी व्यक्ति है वो अत्यधिक कैसे पीड़ा है? फिजिकली और मेंटली जो है वो सफरिंग है, याद रखना। सिनोनिम की बात करें तो ये है इसके सिनोनिम पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। कभी दर्द हुआ, स्टोमच भी बोलते हैं, जैसे कि मतलब कि पेट में दर्द होना, ठीक है। और ये रहा हर्ट मतलब चोट लगना। सफरिंग, पीड़ा, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे भी लिखते हैं ना एप्लीकेशन में कभी कभार जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। अब ये देखिए एंटोनिम कितने? 2 एंटोनिम दिए हुए हैं। हेवन, स्वर्ग। अब भाई स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा? सबको स्वर्ग में ही जाना पसंद है, ठीक है, नरक में तो कोई जाना नहीं चाहेगा। अब देखिए पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। ये देखिए न्यू वर्ड है इसका, स्वर्ग का। अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि आपने सुना होगा। देखिए अब ये हेवन का मतलब भी स्वर्ग होता है और पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है, याद रखना। देखिए अब यूज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। द विक्टिम्स लेग्स हैड बीन क्रश्ड अंडर द कार एंड शी वॉज इन ऑब्वियस एगोनी। पीड़िता के पैर कार के नीचे कुचले गए, ठीक है, और वे स्पष्ट रूप से पीड़ा में थी। तो भाई क्यों नहीं होगी? अगर कोई मान लीजिए कोई कार चला रहा है और किसी ने दूसरे बंदे की मतलब कि कार पे मार दी तो उसके पैर कुचल जाएंगे, तो उसकी तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़राब हो सकती है। क्योंकि
कुचल दे। सो कुचलने का मतलब ही कि उसको ज़्यादा पीड़ित हुआ है, ज़्यादा पीड़ा हुआ है, ठीक है, सफरिंग ज़्यादा हुई है उस चीज़ से। सो वो तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सो याद रखना, तो जो मैंने आपको बताया, द विक्टिम्स लेग्स हैड बीन क्रस्ड अंडर द कार एंड शी वॉज इन ऑब्वियस एगोनी, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्या दे रखा आपको, कॉन्ट्रीशन। क्या है कॉन्ट्रीशन, क्या है पछतावा। सो नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। कभी आपको पछतावा हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। द स्टेट ऑफ फीलिंग सॉरी और बैड बिहेवियर, द स्टेट ऑफ रिपेंटेंस, बुरे व्यवहार के लिए खेद महसूस करने की स्थिति, पछताव की स्थिति है। सो कभी आपने किसी के आपके साथ लड़ाई हुई हो या कुछ भी हुआ हो या स्कूल में हो, या फिर कभी कभार हमें ऐसे ही पछतावा होता है कि आज हमने इतना वर्क करना था और किया नहीं। आज हमने जो है मतलब कि हिस्ट्री पढ़नी थी, पॉलिटी पढ़नी थी, ज्योग्राफी पढ़नी थी, लेकिन हम पढ़ नहीं सके, तो उसके बेस पर भी पछतावा होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये रहे आपके अब सिनोनिम। गिल्ट मतलब अपराध होता है, और ये पेनिटेंस मतलब तौबा होता है, और रिग्रेट मतलब क्या होता है, रिग्रेट खेद होता है, और खेद का मीनिंग जो सॉरी भी होता है, ठीक है, याद रखना, सॉरी भी होता है खेद का मीनिंग। और रिमोर्स का मतलब आत्मग्लीन होता है, और रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है, पछतावा। सो ये इसके 5 जो है सिनोनिम है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो कि एंटोनिम है हमारे इंपॉर्टेंट है, इम्पेनिटेंस। क्या है इम्पेनिटेंस, नपुंसकता, ठीक है। रिमोर्सेलसनेस, बेपरवाही, ठीक है। सो ये भी आपने दोनों इसके याद रखने हैं। सो आई होप आपको ये सभी जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आए होंगे। अब ये देखिए यूज़ सेंटेंस, हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस। द डिफेंडेंट प्लेड गिल्टी टू द क्राइम एंड एक्सप्रेस हार्टफेल्ट कॉन्ट्रिशंस फॉर द थिंग्स ही हैड डन। सो प्रतिवादी के अपराध के लिए दोषी ठहराया और अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए हार्दिक पश्चाताप व्यक्त किया। सो प्रतिवादी ने अपराध के लिए दोषी ठहराया किसी को, और अपने उसके खुद के द्वारा किए गए कार्यों के लिए हार्दिक पश्चाताप व्यक्त किया। सो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मान लीजिए किसी ने मतलब कि कोई भी हो, ठीक है, अगर उसने कुछ मतलब कि कार्य रॉन्ग किया हो तो उसको पछतावा होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। सो आई होप आपको आज के समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका हम कमेंट भी देखते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ये भी ना भूलें कि डेली 5 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आती है, वो भी देखें। और कल सर ने जो है आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो है अपलोड करा था, आई होप आपने वो सब भी देखा होगा। अगर नहीं देखिए तो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।